आराम से साइड में होगा जरा, मीटिंग है। सर, आज आप देवनार बकरा मंडी का विजिट किया, आपके साथ पठान साहब भी और सारे व्यापारी हैं। क्या किन किन मुद्दों पर लेकर के जो है चर्चा हुई है? देखिए, खासतौर पर आज मुंबई के एशिया के सबसे बड़े पशु गृह देवनार में, जिसको मुंबई की एक नाक मानी जाती है कि मुंबई के अंदर जितने भी 5 स्टार होटल्स है, मुंबई के अंदर जितने भी लोग हैं जो बकरे का मटन वगैरह खाते हैं, यहाँ पे विविध तरीके से अलग अलग सेक्टर बने हुए, तो उन व्यापारियों को आने वाली समस्या, हिंदू खाटिक, मुस्लिम खाटिक, धनगर समाज और व्यापारी, दलाल एसोसिएशन, इस सारे लोगों को, और जो खासतौर पर जो किसान भाई जो गुजरात, मारवाड़, अहमदाबाद, अजमेर शरीफ, यूपी, बिहार, झारखंड, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से यहाँ बकरा लेके आते हैं और एक सोच लेके आते हैं कि मुंबई शहर जाएंगे और 2 पैसे ज्यादा कमाएंगे और वहां जाने का अपनी बिटिया की शादी करेंगे, माँ का इलाज करेंगे, घर बनाएंगे। एक अपनी सोच रहती है। इस शहर के ऊपर सभी लोगों का ध्यान है। ये महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र के अंदर एक खास, इस मिट्टी के अंदर एक बात है, इस महाराष्ट्र से हर एक को लगाव है और ये महाराष्ट्र सभी को आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करता है। ये इस मुंबई शहर की अपनी शान है। लेकिन कुछ दिनों से रास्ते के अंदर जो देवनार में आने वाले बकरे की गाड़ियां, मैं किसी और गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, बकरे और मेंढे यानी शेड़ी मेंढी की गाड़ियों को रास्ते में कुछ खबरी द्वारा रोका जा रहा है। रास्ते के अंदर पुलिस पकड़ती है, जबकि पुलिस का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस को कोई इसके अंदर एक्शन लेने का, जो ओवरलोड के नाम से लिखाया जाता है कि बकरे उसमें ज्यादा भरे हुए, उसको फिटनेस नहीं है। तो हमारा आज खासतौर पर देवनार के जो सीईओ है पठान साहब, उनसे हमने निवेदन किया कि आज इतने सालों से ये देवनार है, हमने 3 सीईओ देखे, तीनों सीईओ विष्णुपुरी के बाद हमने देखा, फिर हमारे जिनका इंतकाल हो गया चेटे साहब देखा, फिर हमारे पठान साहब, और उसके अंदर इन्होंने आने के बाद काफी देवनार में बदलाव लाया। देवनार के अंदर सुविधा लेके आई है, नीट क्लीन के ऊपर ध्यान रखा है, यहाँ के छोटी छोटी। लेकिन अब जो देवनार में आने वाले जो गाड़ियां है, उसको मीरा भयंदर पुलिस स्टेशन होने दो, काश्मीरा पुलिस स्टेशन होने दो, वसई विरार, ऐसे ये पट्टे पे मांडवी पुलिस स्टेशन होने दो, वहां पे गाड़ी पकड़ी जाती है, पुलिस पकड़ती है, व्यापारी के साथ में बदसलूकी करती है और वो कहती है कि ये इनलीगल है, ये चोरी का बकरा, इस तरीके की अलग अलग बातें उनके सामने रखती है और उसको भगा देती है। और भगाने के बाद वो बेचारा चला जाता है कोर्ट में, उसको दे जा, तू कोर्ट में बात कर। कोर्ट में जाता है, दूसरे दिन छूट जाता है। कोर्ट उनको 100-200 का जो भी फाइन, उनको पेनल्टी मारता है। पेनल्टी मारने का जो वापस वो पुलिस स्टेशन में जाता है कि मेरा बकरा कहाँ है, तो बोलते तेरा बकरा गया गुजरात। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पुलिस एक एफआईआर बनाते हैं मांडवी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई और कहते हैं कि ये बकरा जो है तो उसके ऊपर दवाइयां बताइए, इनलीगल तरीके से बताइए, बकरा बीमार है। तो सीनियर पीआई कितने बड़े जबरदस्त है, मैं बोला कि ये सीनियर पीआई डॉक्टर भी बन गए। कमाल की बात है, देवनार को पता नहीं, डॉक्टर को पता नहीं, गवर्नमेंट को पता नहीं, लेकिन सीनियर पीआई को पता है कि बकरा बीमार है भी है, ये बकरा ज्यादा भी है, ये बकरे पे जुल्म भी हुआ है, ये बकरा ओवरलोड है। ओवरलोड का काम आरटीओ का है। तो सीनियर पीआई साहब ने आरटीओ को बुलाया क्या, वजन कांटे पे लेके गए क्या? हमारी गाड़ी के ऊपर पासिंग है 12 टन की, मेरे पास बकरा है 6 टन। सीनियर पीआई को लेकिन समझ में आ गई, इतनी आंखें उनकी तेज है कि उनको समझ में आ गया कि बकरा 12 टन है या 13 टन है, उनको दिख गया। वो कहते हैं कि ये बकरे के अंदर पॉइजन डाला हुआ है, ये बकरे के अंदर ये बीमारियां है। वो डॉक्टर भी बन गए, उन्होंने डॉक्टर भी का कोर्स कर लिया, बेचारे ने डॉक्टर का वो भी लिख दिया कि बीमार है, तो उन्होंने डॉक्टर का सर्टिफिकेट लिया क्या, किसी डॉक्टर को बुलाया क्या? ये सारी ऐसी कुछ चीजें हैं। और उनके इर्द गिर्द जो खबरी है, उनके अधिकारी के भी इनके खबरी है। तो सीनियर पीआई साहब से कहूंगा कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, आप 96 में जी रहे हो, अभी बहुत 2026 आ गया है। 2026 के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि डम डाटा सिस्टम आ गया है, साइबर सेल आ गई है, ऐसी बहुत सारी चीजें, किसको किसने मैसेज किया, किसने किसको फोन किया, किसने व्हाट्सएप कॉल भी आजकल रिकॉर्ड होता है, हर एक चीज रिकॉर्ड होती है। तो वो सारी चीजें मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे देवा भाई, हमारे महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री, सक्षम मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के पास हम सब व्यापारी
पठान साहब के साथ जाने वाले हैं। और ये सीनियर पीआई जिस तरीके से उस पट्टे के अंदर हो रहा है, और मीरा भाईंदर कमिश्नर साहब, कौशिक साहब बड़े अच्छे इंसान है, उनके पास भी मैं जाऊंगा और उनको कहूंगा कि आपके पुलिस स्टेशन में मीरा रोड में चल रहा है। मैंने कल प्रताप सरनाईक जी को कहा कि आप ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हो और वहां का आपका मतदार संघ भी है। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में हूं, 28 तारीख को मैं आपको मिलकर बिल्कुल बात करता हूं। तो मैं बोल रहा हूं, जो पशु प्रेमी जो लोग हैं, इतना प्यार आ गया कि बकरे पकड़ के वो यहां से, अगर हम गलत है तो देवनार में आना चाहिए। देवनार में बकरों की अपनी जेल है, उस जेल में जाना चाहिए। लेकिन वो जाते गुजरात की तरफ, और गुजरात में जब हमारा बंदा जाता है कोर्ट से, और जब चले जाता है बोलता मेरे छूट गया, मेरे को इतना फाइन पड़ा है, तो गुजरात जाता है। तो गुजरात लेके जाने के लिए कोई कानून नहीं, खुद पुलिस सीनियर पीआई बकरी की गाड़ी गुजरात ले जा रहा है और गुजरात लेके आके छोड़ रहा है। और 130 बकरे की जगह पे उसके हाथ में 30 बकरे आते हैं। मतलब 30 बकरे क्या, 100 बकरे मर गए। सर, क्या लग रहा है कि ऐसे जो अधिकारी हैं उनको तत्काल निलंबित कर उनकी जांच होनी चाहिए? तो बिल्कुल मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को जाके मिलूंगा कि इनको सस्पेंड नहीं, इनको निलंबित होना चाहिए। और जो लोग बंदूक दिखा रहे, चाकू दिखा रहे, तलवार दिखा रहे, हफ्ता वसूली कर रहे, ऐसे लोगों को हम मौका का कानून लेके आएंगे इनके ऊपर। क्योंकि मालेगांव के अंदर गोली मार दी गई, कुछ अभी तक उसके ऊपर कड़क कार्रवाई नहीं हुई। गाड़ी पे से आदमी को फेंक दिया गया जो बकरे संभालने वाला, उसको उठा के 8-9 दिन पहले बकरे की गाड़ी के ऊपर से फेंक दे। कभी गाड़ी में ऊपर से बकरे फेंक देते, कभी आंखों में मिर्ची डाल देते। ये सारी जो चीजें चल रही है, और पुलिस कुछ ऐसे कुछ पुलिस स्टेशन है जिनके अंदर ही चल रहा है, और उन पुलिसों के ठेठ गुजरात से संबंध है। और वन तारा जो बना है जिसमें शेर आए हैं, उस शेर से उनके डायरेक्ट संबंध है, और डायरेक्ट जाते हैं। क्योंकि उसके ऊपर भी मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि अपने स्टेट का बकरा पुलिस गुजरात गया कैसा, स्टेट छोड़ के गया कैसा, हद भी छोड़ने के अधिकार नहीं है उसको, अपनी हद के बाहर जाने तो लेके कैसा चला गया। ये अभी खुद पठान साहब अपना नियम बता रहे कि उसको उसी दायरे के अंदर रहना है, उसी किलोमीटर के अंदर रहना है, और ये चला जा रहा है। और उसको मान्यता दी है क्या? ऐसे कितने जो लोग हैं जो पशु प्रेमी के नाम से, हमारे शेतकरी भाई, हमारे किसान भाई जो बकरा चराने पालने वाले, उनका धंधा है, उनको लूटने का काम कर रहे हैं। मतलब शेर जगना चाहिए, जानवर जगना चाहिए, इंसान को जगने का इस देश में, इस स्टेट में अधिकार है कि नहीं? हम तो लीगल तरीके से बकरा ला रहे। तो ये सारी चीजें मैं पूरे जितने भी दरवाजे सरकार के, मैं सरकार में हूं, मैं देवेंद्र फडणवीस जी का कार्यकर्ता हूं, उनका पदाधिकारी हूं। पालक मंत्री से आशीष शेलार जी से मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक जी से मिलेंगे, और हमारी मुंडे ताई, उनको मैंने बताया पंकजा ताई को, मुंडे को मिलेंगे। और सारी नियम हमको दो, हम नियम मानने को तैयार है, सिस्टम मानने को तैयार। अभी अच्छी एक बात हुई, इन्होंने कहा कि हम परमिट सिस्टम लेके आएंगे, ऑनलाइन परमिट लाएंगे। जिस स्टेट से हम जा रहे हैं उस स्टेट के अंदर जहां, मतलब अजमेर से बकरा उठा तो अजमेर का फोटो आएगा, बकरे की गिनती आएगी, गाड़ी का नंबर आएगा। और पठान साहब ने कहा मैं हर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करूंगा ये गाड़ी देवनार आ रही है, इसको रोको मत। तो मैं तहे दिल से पठान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, ये नियम आपने हमको ला के बताया। मैं पठान साहब ने मुझे कहा कि मैं महाराष्ट्र की बॉर्डर के ऊपर डॉक्टर्स लोग सर्टिफिकेट देंगे, डॉक्टर चेक करेंगे, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप डॉक्टरों के नाम भी हमको दो, हम मेडिकल वहां कराएंगे, तो बकरों को हम मेडिकल चेकअप करके देवनार तक लेके आएंगे। अगर हमको सारे नियम सरकार देती है, रास्ते के अंदर पशु प्रेमी बोलते हैं कि 100 किलोमीटर के बाद बकरा खाना चाहिए, तो बिल्कुल हम रास्ते में हम भी खाना खाएंगे और बकरों को भी खाना खिलाएंगे। आप हमको एक एकड़ जमीन अवेलेबल करके दो, हम बकरे रास्ते में उतारेंगे और वो भी करके आएंगे। हम सारे सरकार के नियम पालने को तैयार है, और मुंबई के लोगों को, मुंबई के स्थानिक भूमिपुत्रों को सारे 5 स्टार होटल में फ्रेश मटन, अच्छा मटन खिलाने के लिए हम सब तैयार रहेंगे। लेकिन ये सोचना चाहिए, अगर ये सारी चीज नहीं होते हुए अगर किसी ने भी इस तरीके की दादागिरी इस महाराष्ट्र में करेगा, तो दादागिरी का जवाब दादागिरी से दिया जाएगा। सारी मीटिंग के अंदर 1000 समस्याओं पे बात हुई। अगर मुझे तो ये समझ में आया कि सारी समस्याओं की जो जड़ है वो वन तारा और दुबई का एक्सपोर्ट है। क्या आपकी सरकार साक्ष्य में, आपको पता है वन तारा किसका है, कौन उसका मालिक है, और दुबई का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो सरकार के दिशा निर्देश पर ही हो रहा है? क्या आपकी सरकार साक्ष्य में ये दोनों चीजों को रोकने के लिए? कैसा है, मेरी सरकार सक्षम है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सक्षम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कभी भी नहीं चाहेंगे किसान आत्महत्या करे और शेर जगे। शेर जानवर है और किसान इंसान है, तो इंसान को जगाना सबसे पहला फर्ज है। वो तो शौकियाना तौर पे जंगल के अंदर वन तारा बन गया और उसके गेट बन गए। अब वो किस तरीके से हो रहा है, वो वन तारा के अंदर जो
नीता अंबानी जी है वो पैसे देके खरीद रही है या फ्री ले रही है, वो हमारा लुकआउट नहीं है। लेकिन हमारी बकरी की गाड़ी देवनार में जो आ रही है वो लूटी जा रही है, और महाराष्ट्र के अंदर आया हुआ बकरा वो वापस गुजरात की तरफ जा रहा है। ये कहीं ना कहीं समस्या खटकती है। ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को बताना बहुत जरूरी है, और 100% मुझे मेरे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी पे विश्वास है कि वो किसानों को, भूमिपुत्रों को, हिंदू खाटिक को, मुसलमान खाटिक को, व्यापारी को इंसाफ देंगे। ये मुझे 100% विश्वास है कि कुछ ऐसे जो लोग हैं जो देवनार में घूम रहे, जो पठान साहब ने भी मुझे ऊपर कार्यालय में बताया, मैंने कुछ 12-14 लोगों की हमने लिस्ट बनाई है, जिनके एफआईआर की जो पूरी हमने कॉपी पूरी जमा की है, उनके ऊपर कितने गुनाह है, कितने केसेस डाले हुए। एक बंदा कराड़ से आ रहा है, एक बंदा पूना से आ रहा है, एक बंदा मुमरा से आ रहा है, एक मुंबई में आ रहा है, एक देवनार में रह रहा है, गवंडी में रह रहा है। ऐसे कुछ लोग है, चंद लोग है जो इन व्यापारियों को जानते और इनके इर्द गिर्द रहते हैं, और उनकी पूरी मालूमात लेकर ये सारी चीजें जो करते हैं, जिसमें जितने गुनहगार वो खबरी है, उतने गुनहगार हमारे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, जो इनलीगल तरीके से ये सारी चीजें बकरी की गाड़ियां पकड़ते। तो अधिकारी को तो घर बैठना पड़ेगा, 100% घर बैठना पड़ेगा। उसके लिए हम सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे, उसके लिए हम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, सवाल पूछेंगे। पठान साहब से हमने 5 सवाल पूछे, 5 सवाल का उन्होंने हमको जवाब दे दिए कि ये सारी चीज हो रही है इनलीगल तरीके से। क्योंकि अगर मेरा बकरा, अगर मेरा भयंकर पुलिस स्टेशन के ताबे में गया तो गुजरात कैसा जाएगा? सवाल उठ गया। उसको देवनार आना चाहिए, कल्याण मंडी आना चाहिए, या कलेक्टर या तहसीलदार के पास जाना चाहिए। वो गुजरात कैसा जा रहा है उसका जवाब पुलिस को देना, क्योंकि पुलिस को हैंडओवर बकरा हुआ है तो पुलिस ने बताना चाहिए। पुलिस ने मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है क्या? पुलिस ने ओवरलोड के ओवर कांटे पे गई है क्या? वो सारी चीजें अगर पुलिस ने की है तो बिल्कुल वो बचेंगे, या सवाल का जवाब वो देंगे। नहीं है तो उनको घर बिठाने का काम है, उनको। पठाण साहेब, एक आखरी प्रश्न आमचा असा आहे की उत्तर द्या, तुम्ही अधिकारी आहात, देवनार के तुम्ही चीफ आहात, जे जे समस्या सांगितले गेली आणि तुम्ही त्यावर जे तोडगा सांगितलेला आहे की हा असा प्रोसिजर आपण करू किंवा आपण करू शकतो, असे बरेच अधिकारी बोलतात मी हे करू, मी ते करू ना ते करू। मला एक ऐकायचं तुमच्याकडून, व्यापाऱ्यांना ऐकायचं की जे प्रोसिजर तुम्ही हे समस्या सोडवण्याकरता सांगितले, हा प्रोसिजर किती दिवसात पॉसिबल होऊ शकतो? मी आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की हे बहुतांशी 99% समस्या ज्या आहेत त्या माझ्या ज्युडिक्शनच्या बाहेरच्या समस्या आहेत। म्हणजे त्याची अथॉरिटीज वेगळ्या आहेत, सगळ्या वेगळ्या आहेत। मी एवढा प्रयत्न करतोय ज्या पद्धतीनं काही गोष्टी आहेत सरांच्या माध्यमातून की त्याला कसं आपल्याला एका मेकॅनिझमच्या माध्यमातून, एका सिस्टमच्या माध्यमातून जर का त्याला सेट केलं आपण, तर त्याच्यातनं 80% समस्या सुटू शकतात असं माझं मत आहे। आणि तेही नियमाच्या अधीन राहून जर का कुठल्याही नियमाचं व्यवस्थित पालन केलं गेलं तर मला वाटत नाही की ही समस्या येऊ शकेल। पठाण साहेब, टेक्नॉलॉजी चंद्रावर गेलेली आहे आणि तुम्ही जे समस्या मांडता ती किती मोठी आहे। गाडीच्या फिटनेस असू द्या, ओव्हरलोड असू द्या, इन्फॉर्मेशन असू द्या, गाडी कुठून येते, कुठे जाते, हे सगळं लय सोपं झालेलं आता लिखेपणीचं काय। तर तुम्हाला काय वाटते की हे सगळं जे प्रॉब्लेम आहे किती दिवसात, तुमच्या बाहेरची गोष्ट आहे, किती दिवसात तुम्ही सोडवू शकताय शासनाच्या मार्फत, हाजी अरफात साहेबांच्या मार्फत? जसं मी म्हटलं की सरांच्या समोरच म्हटलं मी की हे करण्यासाठी काही वेळ नाही लागणार आहे। एक फक्त एक नियम बनवायचे आहेत, मला एक नियमावली बनवायची आहे। पण ज्या पद्धतीनं कॉम्प्लायन्स इतर ठिकाणाहून यायचं आहे, म्हणजे ट्रान्सपोर्टर्स असतील, व्यापारी असतील, त्यांच्याकडे किती गाड्या आहेत, काय आहेत, त्यांनी ते रजिस्टर करणं, याच्यासाठी वेळ लागू शकतो। नियम बनवण्यासाठी वेळ नाही लागणार।